माय डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर अपना कौन सा स्टार्ट किया है, दैट इज़ बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, और उसमें भी हमने बोन्स के बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल में जान लिया है। कैल्शियम की बनी हुई होती है, सपोर्ट देती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, और जो हमारे हार्ट और लंग्स को जो बोन्स प्रोटेक्ट करती हैं उनको रिब्स कहते हैं। जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं उसको स्कल कहते हैं। ठीक है बच्चा, अब एक चीज़ आपको बतानी है एक्स्ट्रा कि बोन्स जो हमारी स्केलेटन है बेटा, उसमें बोन्स तो होती ही हैं पर साथ में कुछ सॉफ्ट बोन्स भी होती हैं जिनको हम कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि हमारी ईयर जो है उसको हम इजीली फोल्ड कर सकते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होती है वहाँ की जो बोन्स है कान की। और जो हमारी नोज़ है, नोज़ का जो टिप है वो भी हम आराम से आगे पीछे मूव करा सकते हैं ना, साइड टू साइड। तो वो भी किसकी बनी हुई है? बोन्स की है, लेकिन कैसी बोन्स? सॉफ्ट बोन्स, विच इज कॉल्ड एज कार्टिलेज। तो कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट है? हमारी ईयर में और हमारी नोज में। ठीक है बच्चा, चलो आगे देखते हैं। हमारे सामने जो स्लाइड है दैट इज अबाउट टाइप ऑफ जॉइंट। अब क्योंकि स्केलेटल सिस्टम बेटा, हमारे स्केलेटल सिस्टम में बहुत सारे जॉइंट्स हैं। ठीक है, जो हड्डियां हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से जॉइंट हो के पूरा एक सिस्टम, पूरा एक ढांचा बनता है। कितने टाइप के जॉइंट्स हैं? 2 टाइप के, मूवेबल जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट। मूवेबल का मतलब जो मूव कर सकते हैं, ऐसे जॉइंट्स जिसकी वजह से मूव हो सकता है बॉडी में। इमूवेबल जॉइंट, ऐसे जॉइंट जिसकी वजह से बॉडी में मूव नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए तो मूवेबल जॉइंट कौन कौन से हैं? हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। ये 4 जॉइंट कैसे हैं? ये मूवेबल जॉइंट है। ये बॉडी में जहां पाए जाएंगे वहां पे इस तरीके से मूवमेंट होगा। ठीक है, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फिक्स जॉइंट बोलते हैं। जैसे कि स्कल, ये जो स्कल है इसमें भी जो बहुत सारी बोन्स है बेटा वो आपस में इस तरीके से स्टिच हो रखी है और जुड़ी हुई है। ठीक है, एक बोन से दूसरी बोन जुड़ी है, दूसरी बोन से फिर यहाँ पे थर्ड बोन जुड़ी हुई है, लेकिन ये बोन्स मूव नहीं कर सकती। क्या हमारा सर अपने आप मूव कर सकता है क्या? नहीं ना। तो स्कल की बोन्स जहां है वो वहीं पे फिक्स्ड रहती है। सो दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट, इसलिए वो इमूवेबल जॉइंट में आता है। ठीक है, सबसे पहला जो जॉइंट हम देखेंगे दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसा जॉइंट है बेटा? देखो ये जो चीज आपको दिख रही है ना, ये हैंड है। ठीक है, ये शोल्डर वाली बोन है। फाइन, अब यहां पे एक सॉकेट है और ये जो है दिस इज बॉल। ये जो आपको बॉल जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है ना हमारी शोल्डर की, हाथ का, ये बॉल है। और ये बॉल किसके अंदर है? ये बॉल है और ये बॉल इस तरीके से सॉकेट के अंदर फिक्स है। फाइन, तो हम हाथ को इस तरीके से आगे पीछे मूव करवा सकते हैं इस तरीके से, समझ रहे हो? तो ये जो बोन है हमारी हैंड की, इसी हाथ की जो मेरी बोन है ऊपर तक जो आती है दैट इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये शोल्डर से जो बोन आ रही है ये इस तरीके से सॉकेट बनाती है, और ये हैंड की जो बोन है ऊपर वाली बोन, ये यहाँ पे बॉल की जैसे है। तो ये बॉल किस में फिक्स है? इस सॉकेट के अंदर फिक्स है, और इस तरीके से ये सब जगह आराम से मूव कर सकती है। क्लियर? सो द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज अ जॉइंट जिसमें बॉल शेप्ड सरफेस होती है ऑफ वन राउंडेड बोन, जो कि किसके अंदर फिट है? इनटू द कप लाइक डिप्रेशन ऑफ अनदर बोन। इस बोन के अंदर कप के जैसा डिप्रेशन है, उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? ये हिप में पाई जाती है, जो हमारा हिप रीजन है। ठीक है, यहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा हमारा जो राउंडेड हेड ऑफ द फीमर बोल, जो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी बोन है बेटा, वो फीमर बोन है। कहाँ पाई जाती है? थाई में पाई जाती है। तो फीमर बोन का जो ऊपर वाला बॉल वाला हिस्सा है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? इस पेल्विक गर्डल के अंदर सॉकेट में अटैच रहता है। ठीक है, क्लियर? ऐसे ही हमारी जो ह्यूमरस बोन है, हमारी जो हाथ की जो बोन होती है, ये वाली बोन, ये ह्यूमरस बोन है, इसकी जो बॉल है वो भी सॉकेट में इस तरीके से फिक्स है। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट जॉइंट हमारे पास में है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट मतलब ये वाला जो हमारा एल्बो का जॉइंट है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या मूवमेंट करवा सकता है? आगे पीछे। क्लियर?
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में बेटा मूवमेंट क्या हो सकती थी, सब जगह, ऑल ओवर द डायरेक्शन। आप अपने हाथ को पूरा ऐसे गोल घुमा सकते हो ना, आगे पीछे साइड में सब जगह मूव करा सकते हैं हम अपने हाथ को, ठीक है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से क्या हो रहा है, ओवरऑल मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, सब जगह। पर हिंज जॉइंट में सिर्फ और सिर्फ आगे पीछे का मूवमेंट ही होता है। ये जॉइंट, हिंज जॉइंट इज अ बोन जॉइंट जिसमें इतनी हार्ड लाइनिंग्स हमें याद करने की जरूरत नहीं है। हमें ये समझना है कि हिंज जॉइंट क्या कर रहा है, हिंज जॉइंट हमें एक ही प्लेन में मूव कराने में हेल्प करा रहा है। हम एक ही प्लेन में, भाई हम हाथ है, इसको हम इस एल्बो से क्या कर सकते हैं, आगे पीछे, आगे पीछे, बस इसी तरीके से मूवमेंट करा सकते हैं ना। सेम यही मूवमेंट हम कहाँ करा सकते हैं, नी जॉइंट में और एंकल जॉइंट में। एंकल जो हमारे पैरों का जो एंकल होता है, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से तो हम पैरों को आगे पीछे करा सकते हैं, क्लियर। और नी जॉइंट, ये एंकल नहीं है, ये रिस्ट है, रिस्ट जॉइंट तो देखो इस तरीके से पूरा मुड़ रहा है, फाइन। ये वाला जॉइंट हम बाद में देखेंगे। पर जो हमारे पैरों के बीच में जो जॉइंट है, तो वो पैर हमारे सिर्फ और सिर्फ ऊपर नीचे ही हो सकते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एंकल जॉइंट। वहां पे भी ये हिंज जॉइंट प्रेजेंट है। नी जो हमारा घुटना है, ठीक है, वहां पे भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हिंज जॉइंट है। हिंज जॉइंट, घुटने से भी हम पैर को सिर्फ आगे और नीचे ही मूव करा सकते हैं, साइड टू साइड ही मूव करा सकते हैं। इससे ज्यादा हम इस तरीके से पूरा गोल मूवमेंट नहीं करा सकते हैं हिंज जॉइंट में। ओके बच्चों, तो हमने आज 2 जॉइंट देखे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और हिंज जॉइंट। कल हम और कौन से जॉइंट देखेंगे, पाइवट जॉइंट देखेंगे, फिर ग्लाइडिंग जॉइंट देखेंगे, और ये है फिक्स जॉइंट। बेटा फिक्स जॉइंट कहाँ पाया जाता है, स्कल में पाया जाता है। इस स्कल की कोई मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है। ऐसे जॉइंट्स जो हमारी बोन के बीच में पाए जाते हैं, हमारी हेड पे, ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो है ये है लोअर जो, ये वाला जो जॉ है ये है अपर जॉ। तो अपर जॉ के ऊपर ही ये फिक्स जॉइंट पाए जाते हैं, क्योंकि इनका अपना कोई मूवमेंट नहीं होता। हमारे फेस में कौन मूव करता है, सिर्फ और सिर्फ लोअर जॉ। हम बोलते हैं ना, हम बोलते हैं तो हमारा जो लोअर जॉ है सिर्फ यही मूव करता है, ठीक है, इस तरीके से ऊपर नीचे, खाना खाते वक्त में, बोलते वक्त में। लेकिन जो ऊपर वाला है ये जॉ और स्कल, वो मूव नहीं करता है, क्लियर। तो दिस इज कॉल्ड फिक्स जॉइंट। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। तो ये हम बाकी सारे जो जॉइंट्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा। इसके अलावा और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस चैप्टर में, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे।